in the desert, page 179. So the soldier is, you can say, trapped with that panther, female panther. She is being friendly towards him. And now this is a fantasy, but not altogether fantasy, because animals do have feelings. अगर किसी लायन के कप को या पैंथर के कप को उसके जब वो बेबी होता है तब से रखा जाए, that cup develops feelings, and even animals have also variant nature, you can say variation है animals की nature में. सारे एक जैसे नहीं होते. Some are friendly, some are hostile, some are unfriendly. Same जैसे human beings की different natures होती हैं, इसी तरह एनिमल्स में भी डिफरेंट काइंड ऑफ नेचर होती है. सम एनिमल्स आर मोर केयरिंग, फ्रेंडली एंड सोशलाइजिंग. कुछ नहीं होता है. कैट्स में देख रहे हैं, कुछ कैट्स जो हैं जेलसी कुछ कैट्स में होती है, कुछ में नहीं होती, कुछ फ्रेंडली होती हैं. सो दोज पीपल हु लव एनिमल्स, दे कैन अंडरस्टैंड. सो इन दिस स्टोरी द पैंथर विच वी आर रीडिंग अबाउट इज इन नीड ऑफ सम काइंड ऑफ सोशल attention, social approval. She wants care, she wants affection, and as it is a desert, उसको पैंथर वैसे भी बहुत कम होती है. It's a rare species. उसको अपने जैसा कोई और पैंथर कभी उसे नहीं मिला. She wants company, she wants friendship, she wants some kind of attention. Everybody needs it. So all her friendship is directed towards this soldier, and she is watching him with curiosity. उसको तजस्सुस से देख रही है, and with you can say goodwill. goodwill is अच्छी will के साथ, उसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती. Usually panthers do not actually attack human beings. ऐसे animals होते हैं जो कि कार्निवोरस तो होते हैं लेकिन वेरियस दूसरे एनिमल्स को खा लेते हैं, लेकिन फ्रेंडली भी नहीं होते, जैसे कि इस स्टोरी में दिखाया है कि ऑल टुगेदर वो दिस इज अ फैंटेसी ओवर हियर. हाँ, ये पॉसिबिलिटी है कि किसी पैंथर को आपने फ्रॉम इट्स कब जब हो, जो छोटा होता है तब से रखा हो, तब ऑब्वियसली वो इस तरह की फीलिंग्स शो करा सकता है जो आपसे उसकी अटैचमेंट हो सकती है. ना सिर्फ पैंथर की, किसी भी एनिमल की अगर उसको बेबीहुड से रखा है तो वो इस तरह की फीलिंग्स जो है उसको हो सकती हैं अटैचमेंट की. बहरहाल सोल्जर जो है वो जब भी कोई एक्शन करता है वो उसको क्यूरियोसिटी से देखती है. एंड द सोल्जर रियलाइजेस, जब वो स्प्रिंग के दूसरी तरफ देखता है कि हिज डेड हॉर्स का उसका कार्केस ढांचा वहाँ पड़ा है और उसको काफ़ी सारा खाया हुआ है, तो ही हैज अंडरस्टूड कि पैंथर जो है वो उसको ड्रैग करके यहाँ लेके आया है, इसीलिए इस फीमेल पैंथर का पेट भरा हुआ है, इसीलिए सोल्जर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया. सो एंड देन ही स्टार्ट्स अगेन पैटिंग हर, कैरेसिंग हर, प्लेइंग विद हर ईयर्स. और द पैंथर इज एंजॉयिंग ऑल द अटेंशन शी इज गेटिंग फ्रॉम द सोल्जर. और जब भी लेकिन उसके पास आता है, वो इसके पास आती है, तो ये अपने एक हाथ अपने डैगर के ऊपर जरूर रखता है जो इसने स्किमिटार उनसे चोरी किया है अरब से. सो एंड ही इज जस्ट थिंकिंग कि ये इतना इजी भी नहीं है इसको मारना, उसकी हड्डियां सख्त हैं. एंड ही इज फीलिंग सम काइंड ऑफ रिमोर्स कि इफ दिस एनिमल इज डूइंग मी नो हार्म, then I should also not think about harming it. So and then he unconsciously उसको जो सोल्जर है अपना फर्स्ट स्वीटहार्ट भी याद आ गई, जिसको उसने मिग्नोनी नाम रखा था, which is a French name, means jealous, because this panther is also jealous for his attention और चाहती है कि ये उसी के पास रहे. And he is thinking about his early days, और इस नेम से उसको बुलाना शुरू हो गया पैंथर को, और वो भी इस नाम के ऊपर रिस्पॉन्ड करना शुरू हो गई मिग्नोनी. एंड देन द सोल्जर वेटेड विद इम्पेशंस. रात के टाइम का वेट कर रहा है कि जैसे ही रात हो तो चुपके से यहाँ से निकले और इस पैंथर से भी दूर जाना चाह रहा है. ऑफ कोर्स बिकॉज इट इज अ वाइल्ड एनिमल, अभी तो उसका पेट भरा हुआ है, लेकिन व्हाट इफ शी इज वेरी हंग्री, व्हाट विल शी डू. सो द सोल्जर वेटेड फॉर द नाइट एंड ही लेट द पैंथर गो टू स्लीप फर्स्ट. जैसे वो पैंथर सो गई,
ये चलना शुरू हो गया यहाँ से दूर, पैंथर से दूर डेफिनेटली, बिकॉज ही वॉज इनसिक्योर विद द पैंथर. इट्स अ वाइल्ड एनिमल हु कैन नॉट बी ट्रस्टेड. सो लेकिन कुछ ही दूर गया था कि उसको पीछे से एक क्राइंग साउंड सुनाई दिया. इट वॉज अ ड्रेडफुल साउंड, और वो उसके पीछे पीछे आ रही थी. शी हैड गेस्ड कि वो रात को उठ के चला गया है और वो उसके पीछे आई है, उसको मे बी रोकने के लिए, या उसकी टेंशन चाह रही है, नहीं चाहती वो जाए. शी वांट्स कंपनी. एंड और उसी टाइम अनलकीली सोल्जर के साथ क्या हुआ है कि वो एक क्विक सैंड में फंस गया है. उसके पाँव, वो मूव नहीं कर पा रहा, और पैंथर उसको हेल्प करती है, उसका डांस से अपने उसका कॉलर पकड़ के उसको खींच के क्विक सेंस से बाहर निकाला है. सो एनिमल्स की भी सेंस होती है, दे डू हेल्प यू इन सम काइंड ऑफ सिचुएशंस. सो अभी ये जो जाना भी चाह रहा था तो ही गॉट स्टक इन द क्विक सैंड, एंड उसको हेल्प आउट किया है, इस पैंथर ने बाहर निकाला है. एंड ही सेज, एंड दिस इज पेज 180 एंड 181 पे है, जहाँ ये क्विक सैंड में फंस गया है और उसको बाहर निकाला है. And this paragraph, Mignoni, cried the soldier, caressing her enthusiastically. We are born together for life and death, but no jokes, mind. And he retraced his steps. और कह रहे कि अब हम शायद हमारी किस्मत में है साथ होना अभी. And then, but no jokes, कि कुछ उल्टे सीधे, मतलब he is still afraid of her. He is afraid of the panther. और वापस अपने कदमों को फॉलो करता हुआ जहाँ से आया था वापस चला गया है. और अब इसे लग रहा था कि डेजर्ट जो है वो आबाद हो गया है. ही हैज गॉट अ कंपनी, समवन टू टॉक टू. और जो इसका जंगलीपना था, फेरोसिटी थी, वो भी काफ़ी हद तक वो जेंटल हो गई थी, और उसकी फ्रेंडशिप भी इससे बढ़ गई थी. और सोल्जर की ग्रेट एज वॉज द सोल्जर्स डिजायर टू स्टे अपॉन गार्ड, ही स्लेप्ट. और चाह तो रहा था कि जागा रहे और गार्ड अपना करे कि ऐसा ना हो रात के टाइम कभी अटैक कर दे, लेकिन ही वेंट टू स्लीप. एंड इन द मॉर्निंग ही कुड नॉट फाइंड मिग्नोनी. और जब वो उठा है तो उसने देखा है कि हिज माउथ वॉज कवर्ड इन जॉज वॉज कवर्ड इन ब्लड, यानी कि कोई और शिकार उसने ढूंढ लिया है. तो मजाक भी करता है उससे, कह रहा है कि यू आर अ नाइस गर्ल, but look at it कि you don't, if you are eating some Arabs, I don't mind it, वो जो भी खाओ, but if you start eating Frenchmen, I shall not like you any longer. तो उससे सारी बातें भी कर रहा है, उससे कंपनी के साथ है इसकी. और ये पैंथर भी इंजॉय कर रही है इसकी कंपनी. शी प्लेड लाइक अ डॉग एंड शी जस्ट वॉश्ड हिम. खेलती भी है उसके साथ. And roll over, let herself be rolled over, knocked about, stroked. और ये सारे इस तरह की एक्टिविटीज जो हैं उसकी सोल्जर के साथ हैं कि वो इसके के साथ प्लेफुल हो रही है. So and this companionship permitted the parental to appreciate the sublime beauty of the desert. और अब उसको ये जो companionship मिल गई तो desert को appreciate कर रहा है. desert की quietness है वहाँ, लेकिन ब्यूटी भी है, डाइवर्सिटी है. और जिस तरह से ही इज इन एन ओएसिस इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट, उसे एक ओएसिस मिल गया है, यानी कि अगर उसे ये पाम ट्रीज और ये डेट्स मिल गए हैं और सामने पानी भी जो मिल गया है, स्ट्रीम छोटी सी, दिस प्लेस इज एन ओएसिस एक्चुअली, जो लकीली इसको मिल गया है. और साथ कंपनी भी मिल गई है, एक फ्रेंड, which is of course a very unlikely, you can say it's a very strange kind of a relationship. और जो ज़्यादा you can say strange relations होते हैं, they don't last long. It is a relation between two you can say hostile creatures, and it cannot of course continue for long. But with the passage of time he grew passionate for the panther, और panther की भी इसके लिए बहुत ज़्यादा जो थे लव, इट हैज़ इंक्रीज्ड. बिल्कुल ऐसे ही जैसे किसी डॉग को भी अपने मालिक से हो जाती है अटैचमेंट, और मिग्नोनी के नाम से वो रिस्पॉन्ड करती, और इस नाम को अच्छी तरह वो पहचान गई थी. एंड देन एक दफ़ा एक बर्ड का वो बता रहा है कि एक बहुत बड़ी बर्ड आसमान पे उड़ रही थी, और मैन जो था वो पैंथर को छोड़ के बर्ड की तरफ ध्यान देना शुरू हो गया. सो शी ग्राउल्ड डीपली, माय गुडनेस, आई डू बिलीव शी इज जेलस, शी क्राइड. और अब उसकी आंखों में गुस्सा आ गया है.
and then he believes कि the soul of our genie must have passed into her body. अपनी पुरानी सी ठाट को याद कर रहा है कि वो जितनी जेलस थी ऐसा लगता है उसकी रूह इसके अंदर आ गई है. और ईगल को तो डिसअपियर हो गई स्काई में, और सोल्जर जो था वो दोबारा पैंथर की तरफ अटेंशन देने लगा. शी वॉज अ ब्यूटिफुल यंग गर्ल, पैंथर जो है. एंड देन ये सारी वो बातें पैंथर के बारे में बता रहा है. ये सारी डिस्कशन जो है सॉरी दिस इज पेज 183, जिसमें ये सारी बर्ड की डिस्क्रिप्शन. एंड देन कमिंग टू पेज 184, शी हैज अ सोल ही सेड. ज़ाहिर है एनिमल्स के अंदर भी सोल होते हैं. उससे पहले जो बात हो रही थी पिछले पैराग्राफ में, लास्ट पैराग्राफ, द मैन एंड द पैंथर लुक्ड एट वन अनदर विद अ लुक फुल ऑफ मीनिंग. द coquette quivered when she felt her friend stroke her head. Her eyes flashed like lightning, then she shut them tightly. और ये सारी जो हैं जैसे she has shut them tightly means वो कोई expressions हैं. She has got feelings and she has a soul, he said, looking at the stillness of this queen of the sands, golden like them, wild like them, solitary and burning like them. So ऐसे लग रहा है जैसे इस डेजर्ट में जिस तरह से एक सोल है, stillness of the queen of the sand, golden like them, while और कंपेरिजन कर रहा है इसको भी क्योंकि इसका भी कलर गोल्डन है, डेजर्ट का कलर भी गोल्डन है. एक स्टिलनेस इसमें भी और उसमें भी लग रही है. नाउ ये सारी बातें वो अपनी वाइफ को सुना रहा है, मैन, जो कि उसने सुनी है सोल्जर से. और अब उसकी वाइफ जो है वो कह रही है ठीक है, आई हैव लिसन टू ऑल योर प्ली फॉर द फेवर ऑफ बीस्ट. लेकिन दोनों जो थे एक दूसरे के साथ बहुत अडेप्ट कर गए, तो दोनों का एंड क्या हुआ? To understand each other, but how did two so well adapted to understand each other end? कि दोनों में इतनी adapted हो गए, ढल गए एक दूसरे के साथ, फिर end कैसे हुआ दोनों का? And then the man is telling कि they ended as all great passions do end by a misunderstanding. ये गलतफहमी हो गई. जैसे बाकी पैशंस एंड होते हैं, मेन विमेन के रिलेशनशिप्स भी एंटर होते हैं, इस तरह एंड होते हैं. सिम्बॉलिकली ये स्टोरी बिटवीन अ पैंथर एंड अ मैन, सिम्बॉलिकली इट कैन ऑल्सो पोर्ट्रे अ स्टोरी बिटवीन अ मैन एंड अ वुमेन, कि किस तरह सारे ही पैशंस जो हैं एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ख़त्म हो जाते हैं. फॉर सम रीजन वन सस्पेक्ट्स द अदर ऑफ ट्रीजन, बिकॉज ऑफ प्राइड दे डू नॉट कम टू एन एक्सप्लेनेशन. और कभी कभी हम दूसरे पे शक करते हैं कि दूसरा धोखा दे रहा है, और किसी वजह से हम खुद ही उसकी साइड को एक्सप्लेन नहीं करते. दे quarrel एंड पार्ट फ्रॉम शेयर ऑब्स्टिनेसी. जिस तरह दो लोग आपस में ऑब्स्टिनेट होके, स्टर्बन होके quarrel होते हैं, झगड़ते हैं, अपने आप को ही सही समझ रहे होते हैं. तो सेम हैपेंड ओवर हियर. एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और एक सिंगल वर्ड और एक लुक ही काफ़ी है. Yet sometimes at the best moments a single word or a look is enough. So, and it is horribly difficult to tell about the ending. The man says, continuing with the story जो सोल्जर से सुन के आया है वो, और सोल्जर ने उसको क्या कहा कि एंड किस तरह हुआ इनका, कि I don't know if I hurt her, but she turned around and got as if enraged. और फिर जानवरों की भी फीलिंग्स आ जाती हैं, कुछ उसको किसी बात पे थोड़ा सा गुस्सा आया, मे बी स्लाइट सा ही. क्या फीलिंग्स हैं ये एग्जैक्ट अंडरस्टैंड करना बाज़ मुश्किल हो जाता है, क्या एनिमल के माइंड में है. पैंथर को जब थोड़ा सा किसी बात पे गुस्सा आया, उसने अपने शार्प टीथ से इसकी पाँव पकड़ लिया, जेंटली आइडिया से. दांत नहीं चुबाए थे उसने, लेकिन फिर भी ये डर गया. सोल्जर बिकेम अफ्रेड थिंकिंग दैट शी वुड डिवोर मी. उसको लगा कि मुझे चीड़ फाड़ ना दे, और उसने फौरन ही अपना जो डैगर था वो उसके गले पे मार दिया. गले के आई प्लंज्ड माई डैगर इनटू हर थ्रोट, यानी कि अंदर प्लंज्ड इज उसको पेनिट्रेट कर दिया, डीप अंदर गले में गाड़ दिया. शी रोल्ड ओवर गिविंग अ क्राई दैट फ्रोज माई हार्ट एंड आई सॉ हर डाइंग. और अब वो ज़ाहिर मरने लगी. एंड स्टिल लुकिंग एट मी विदाउट एंगर, लेकिन अब वो मेरी तरफ देख रही थी बगैर गुस्से के. यानी कि उसने समझ लिया था कि शायद इसको गलत फहमी हो गई. एक्चुअली वो मारना नहीं चाह रही थी सोल्जर को, किसी बात पे स्लाइट सा उससे गुस्सा आ गया था पैंथर को, और प्लेफुलनेस में ही या थोड़ा सा एग्रेशन शो करते हुए हल्का सा उसने अपना दांत से उसका पाँव पकड़ा था. लेकिन ये गलत समझा.
I would have given all the world, my legion of honor, cross even, which I had not got then, to have brought her to life again. So he's saying कि मैं कुछ भी देने के लिए तैयार था. लीगियन ऑफ ऑनर जो मुझे अपने सर्विस के लिए जो मिला एक, और बाद में क्रॉस भी मिला, वो भी देने के लिए तैयार था कि इसको वापस जिंदगी में ले आऊं. और मुझे ज़ाहिर गलत फहमी हो गई थी. इट वॉज एज दो आई हैड मर्डर्ड अ रियल पर्सन. ऐसे लग रहा था जैसे किसी असली इंसान को मैंने मार दिया. एंड द सोल्जर्स हु हैड सीन माई फ्लैग एंड हैड कम टू माई असिस्टेंस फाउंड मी इन टीयर्स. और अगले दिन सोल्जर्स उसको उन्होंने इसका फ्लैग देख लिया था, इसकी हेल्प को आए, तो उन्होंने इसको देखा कि ये रो रहा था. He said after a moment of silence, since then I have been in war in Germany, in Spain, in Russia, in France. I've certainly carried my carcass about a good deal. But never I have seen anything like this. So he says कि उसका जो ढांचा है कार्कस में अपने पास रखता हूँ यादगार के तौर से, लेकिन कोई भी चीज़ इतनी खूबसूरत नहीं देखी जितना कि डेजर्ट. एंड what do you feel there? क्या है, इसने पूछा है नैन ने जब सोल्जर से कि कैसा लगता है तुम्हें डेजर्ट. He says कि that can't be described. I'm not always regretting my palm trees and my panther. He says कि अफसोस हमेशा नहीं कर रहा होता उन्हें मिस करने का, लेकिन आई एम वेरी मेलंकलिक, सैड होता हूँ जो कुछ मैंने किया. मैंने पैंथर जो मेरा एक डियरेस्ट फ्रेंड बन गई थी उसको मैंने मार दिया. एंड ही सेज इन द डेजर्ट यू सी देयर इज एवरीथिंग एंड नथिंग. इसको एक्सप्लेन किया है उसने, ये आप अंडरलाइन कर लें. इन द डेजर्ट यू सी देयर इज एवरीथिंग एंड नथिंग. व्हाट डज ही मीन बाय दिस? उसको फर्दर उसने एक्सप्लेन किया है कि इट इज गॉड विदाउट मैनकाइंड. जहाँ कुछ भी नहीं है, सुकून है, सॉलिटरी है डेजर्ट, वहाँ ऐसे इसको फील हुआ कि यहाँ पे गॉड अलमाइटी की खुद प्रेजेंस है, नेचर के करीब है. इंसान नहीं है लेकिन अल्लाह ताला वहाँ मौजूद है. मैनकाइंड नहीं है लेकिन अल्लाह ताला खुद वहाँ मौजूद है, वो करीब है. सॉलिटरी एक जगह इसको जो लगी डेजर्ट में, वहाँ इसको ऐसे फील हुआ कि ही इज क्लोज टू गॉड अलमाइटी. But there is no mankind over there. There is the beauty of the desert, the sunset, setting of the sun, the rising of the sun, the palm trees, the sky above, the ocean nearby, and the sand everywhere. सारी कुदरत के करीब रह के इसको ऐसे लगा कि देर इज गॉड एक्चुअली हिमसेल्फ प्रेजेंट नियर द डेजर्ट. वहाँ सॉलिटरी, जब वहाँ कोई भी नहीं था, अल्लाह अलमाइटी वाज प्रेजेंट देयर और मैनकाइंड नहीं था. लेकिन सो क्वेश्चन इसके आ जाते हैं डिफरेंट के. व्हाई डिड द सोल्जर किल द पैंथर एंड देयर आफ्टर वांटेड टू पे एनी कॉस्ट टू सी हर अलाइव. कि कुछ भी देने के लिए तैयार हो गया था ताकि उसे जिंदा देख सके. Who in your opinion turned pathless, man or animal? Soldier is of course the one who turned pathless. पहले physically अपना रास्ता भूल गया और फिर and then symbolically जब as physically as well as symbolically, एक तो physically रास्ता भूल गया था इसको desert में, और symbolically भी pathless हो गया by killing a loving panther, by killing an innocent creature of God. Is the story symbolic? Of course, छोटे छोटे symbols आ रहे हैं इसमें. हॉर्स सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ है, हॉर्स खत्म हो गया इसका, इसकी स्ट्रेंथ चली गई. पाथलेस हो गया, रास्ते से भटक गया फिजिकली. जब तो वो फिजिकली रास्ते से भटक गया, और जब इसने पैंथर को मार दिया तो ये सिंबॉलिकली जो था बिल्कुल ही रास्ते से हट गया. एंड panther can the relationship between the man and the panther, female panther, can symbolize the relationship between man and a woman as well, because a woman is a creature of impulse, of emotions पे चल रही होती है, जिसको men usually understand नहीं कर पाते. misunderstandings इसी तरह relationship में हो जाती हैं, and it is a patriarchal world, so usually जो है misunderstanding में आके तरह हो जाता है patriarchal relations में, जिस तरह ये सफरिंग ऑफ फीमेल इसमें शो कर आई है सिंबॉलिक लेवल पे. सो इट वाज अ अननेचुरल लव बिटवीन टू क्रिएचर्स, सो इट कुड नॉट हैव कंटिन्यूड फॉर अ लॉन्ग टाइम. दिस इज वन पॉइंट इन इट.